बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलचस्प और मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके एक लालची शागिर्द का है। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर निकले तो उन्होंने अपने एक शागिर्द को साथ ले लिया। इनका ये शागिर्द बहुत ही लालची था। थोड़ी दूर चलने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शागिर्द से पूछा कि क्या तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं? तो इसने जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के नबी, मेरी जेब में 2 दिरहम हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 दिरहम अपने पास से निकाला और इस शागिर्द को दे दिया और फरमाया कि तुम्हारे पास अब 3 दिरहम हो गए और इस बस्ती में जाओ और इन 3 दिरहम की रोटियां लेकर आओ। लिहाजा वो शागिर्द इस बस्ती में गया और 3 दिरहम की 3 रोटियां ले आया। वो रोटियां लेकर आ रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिया है, जबकि इन रोटियों में मेरे 2 दिरहम लगे हैं। अगर मैं तीनों रोटियां इनके पास लेकर जाता हूँ तो आधी रोटियां वो खा जाएंगे और आधी मेरे हिस्से में आएंगी। इससे बेहतर होगा कि 1 रोटी मैं पहले ही खा लेता हूँ। लिहाजा इसने 1 रोटी रास्ते में खा ली और 2 रोटियां लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और दूसरी अपने शागिर्द को दे दी। रोटियां खाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शागिर्द से पूछा, 3 दिरहम में कितनी रोटियां मिली थीं? इस शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थीं, 1 आपने खा ली और 1 मैंने खा ली। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम फिर सफ़र पर चलने लगे। चलते चलते सामने एक दरिया आ जाता है तो शागिर्द हैरान होकर पूछने लगा कि हम इस दरिया को पार कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई कश्ती भी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर पीछे पीछे चलते रहना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया आसानी से पार कर लेंगे। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी आपका दामन पकड़ लिया और अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया पार कर लिया और आपके जिस्म पर पानी की एक बूंद भी न लगी। शागिर्द ये देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हज़ारों जाने कुर्बान, आप अल्लाह के नबी हैं, जैसे अल्लाह ने बहुत सी खूबियों से नवाजा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। तो आपने फरमाया कि तेरा दिल नूर से भर गया है, तो बता रोटियां कितनी थी? तो इसने कहा कि अल्लाह के नबी, रोटियां 2 थीं। वहाँ से आप आगे चले और चलते चलते हिरनों का एक झुंड नज़र आया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। तो आपने उसे ज़बह करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। तो जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन की खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो वो हिरन ज़िंदा हो गया और आवाज़ें निकालता हुआ अपने दूसरे हिरनों के पास चला गया। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ है। इस लालची शागिर्द ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो गया है। आपने फरमाया फिर कि रोटियां कितनी थी? तो शागिर्द ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, रोटियां सब 2 ही थीं। वहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक पहाड़ नज़र आया। वो लोग पहाड़ से गुजरने लगे तो देखा पहाड़ी के पास सोने की 3 ईंटें रखी हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट तेरी है और 1 ईंट मेरी है और तीसरी ईंट इस शख्स की है जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, वो तीसरी रोटी भी मैंने ही खाई थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शागिर्द को वहीं छोड़ दिया और कहा कि ये तीनों सोने की ईंटें तुम रख लो। इतना कहकर ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो शागिर्द
इन ईंटों के पास बैठ गया और सोचने लगा कि मैं इन ईंटों को अपने घर कैसे लेकर जाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था कि वहां से 3 डाकुओं का गुजर हुआ। इन डाकुओं की नज़र इस शागिर्द पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि इस शागिर्द के पास सोने के 3 ईंटें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी 3 हैं, हमारे हिस्से में भी एक एक ईंट आ जाएगी। उन्होंने इस लालची शागिर्द को कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से वो डाकू भी भूखे थे। उन्होंने अपने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर के करीब है, वहां से तुम रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे, तो वो तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। और दूसरों तरफ इसके दूसरे साथी आपस में मशवरा करने लगे कि हम अपने साथी को मार दें तो हमारा हिस्से में 1.5 ईंट आ जाएगी। कुछ देर के बाद उनका साथी रोटियां लेकर वापस आया। उसने इन रोटियों में जहर मिला दिया था। जब वो रोटियां लेकर आया तो दोनों साथियों के मशवरे के मुताबिक रोटियां लाने वाले साथी को मार दिया और जब उन्होंने वो जहरीली रोटियां खाई तो वो भी मर गए। तो कुछ देरों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस गुजरे तो उन्होंने देखा कि सोने की ईंटें वैसे ही वैसी पड़ी हैं, लेकिन इन ईंटों के पास 4 लाशें पड़ी हुई हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है। दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला सच्चाई को छोड़कर दुनिया को ही अपना सब कुछ मान लेता है और दीन के रास्ते से भटक जाता है और बात इसका अंजाम यही होता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें दुनिया की बलाओं से महफूज रखे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने और सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था आज का वाक़या। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।